हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है MIW वर्सेस DCW ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी कि लास्ट टाइम के फाइनलिस्ट मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का मैच आ चुका है। ये ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, ड्रीम 11 टीम आप देख रहे हो MI वर्सेस DC वुमेन WPL की, और बहुत ही बढ़िया एनालिसिस आपके लिए लेके आऊं। पहला मैच हमने विन किया और बहुत तगड़े तरीके से विन किया। सारी बातें जो बोली थी वो सच हुई। नदीम क्लर्क को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसी ने करी हो तो वो अलग लेवल GL रैंक्स लाया होगा। एमिलिया गर्ग को कैप्टनसी देना नैट सिवर के ऊपर, जैसे पूरी दुनिया करके आई थी, वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। और कुछ बड़े प्लेयर जो हमारे लिए साबित हुए उस मैच में, हमको जो विन करवा के गए, उम्मीद करूंगा आज भी कुछ वैसे आपको डिफरेंशियल सितारे ला कर दूंगा टीम में। वैसे कुछ बहुत खास खिलाड़ी मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। दिल्ली का ये पहला मैच है, ज्यादा लोग आपको वो बता नहीं पाएंगे, इस चीज के लिए मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं। WPL अपना टूर्नामेंट अच्छा रहना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, और स्टार्ट भी कुछ वैसे ही करिए। उम्मीद करूंगा आगे भी इसको बरकरार रखूं, सिंप्लिसिटी से चलेंगे। काम हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन आगे भी हम एक स्थिरता से चलेंगे और बेस्ट इंफॉर्मेशन लेके बढ़िया एनालिसिस करके विन करने चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। MI वर्सेस DC ड्रीम 11 टीम, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन हम आगे अच्छे से पूरी देखकर बढ़िया करेंगे। और लेकिन फिर भी MI वर्सेस DC का कोई भी अपडेट रह जाता है, कोई भी ड्रीम 11 टीम, ड्रीम 11 अपडेट होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। बल्लेबाजी क्रम हो या गेम चेंजर, आपने आ जाना है। पिछली वीडियो पे आप सभी ने बहुत गेट वेल सून के मैसेज किए थे। सबको पता है मेरे पैर पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, एक स्ट्रेचर लेके मुझे एक्चुअली साथ साथ चलना पड़ता है वीडियो बनाते बनाते। बट आई होप वो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, और मुझे भी पता है मैं काफी सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो और आप बहुत अच्छे से वीडियो देख पाएंगे। अगर YouTube चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके चलेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख पाइए। ऑल नोटिफिकेशन बटन से ये होगा, जितनी वीडियोस डालूंगा ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप फटाफट वीडियो देखने आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिच वही है, एक मैच हो चुका है, मुंबई का मैच हुआ था, अच्छा खासा ग्राउंड है। मैंने पहले बोला था रन्स बन जाते हैं। वैसे तो यहाँ पेसर्स के लिए स्टार्ट में हल्की सी हेल्प दिख रही है, बट ओवरऑल आगे आगे जैसे मैच होंगे स्पिनर्स भी गेम में आएंगे। सिंपल सी विकेट है, इसमें ज्यादा कुछ पिच रिपोर्ट में सोचना नहीं है, टोटल गुड बैटिंग ट्रैक है। MI ने 154 किया था भाई, RCB ने इजीली चेज मार दिया, बहुत आसानी से आपको कह सकते हो कि चेज मार दिया। पीयूष भाई ये तो आखिरी बॉल पे जीते थे भाई। RCB की टीम ना फुल कंट्रोल में थी मैच में, आखिरी 4-5 ओवर में उनकी इतनी लोअर ऑर्डर आ गई थी ना जल्दी। राधा यादव जैसी प्लेयर 3 डाउन पे आ रही है, जो इंडिया के लिए 6 डाउन आती है, फिर उसके बाद अरुणा दत्ता रेड्डी 5 डाउन आ रही है। तो RCB बैटर्स के बिना खेली थी, वरना वो आसानी से जीत जाते। लेकिन नदीम क्लर्क की बदौलत लास्ट में आके हीरोपंती करी नदीम क्लर्क ने, मैच जिताया, वरना RCB इजी जीतती है मैच अगर प्रॉपर एक बैट ऑर्डर उनके पास रहता। 13 में 10 विकेट, फास्ट 3 स्पिन। जनरली इस ग्राउंड पे स्पिन को हेल्प होनी चाहिए थी, बट फ्रेश ट्रैक देखते हुए मुझे ऑब्जर्वेशन ये थी कि स्पिन कम हो रहा था, सिर्फ एमिलिया कर को डिसेंट टर्न मिल रहा था। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बॉल स्लाइडर्स जा रही थी, जैसे लिंजे स्मिथ कोई विकेट नहीं आया, राधा यादव कुछ खास नहीं उनको हेल्प हुई। इवन अगर आप देखो ना, साइका इशा के को डाली थी, उनको रन ही पड़ रहे थे, विद द आर्म बॉल जा रही थी उनकी। सिर्फ एमिलिया कर को और थोड़ी बहुत श्रेयांका पाटिल को, जो रिस्ट स्पिनर्स हैं, जिनका रिस्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन, उसमें उनको विकेट मिल रही थी। फिंगर स्पिनर्स को मैंने टर्न होता नहीं देखा। देन 10 फास्ट 3 स्पिन है, ये जो फिंगर स्पिनर्स वाला पॉइंट है, एक बंदा ये आपको नहीं बताएगा। पहला मैच मैंने एक एक बॉल देखी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन लाके दे रहा हूं। पूरा WPL में आपको फोरकास्ट बाजी करता दिखूंगा, याद रखना ये मेरी बात। दोस्तों यहां आप देखोगे ये पिछले कुछ मैचेस है, इंटरनेशनल 6 मैचेस मैंने बताया था, चेजिंग टीम ज्यादा विन कर रही है, रन स्कोरिंग अच्छी हो रही है। यहाँ पे 66 में 30 फास्ट 32 स्पिन 4 रन आउट था। प्रेशर ट्रैक है अभी, प्लस WPL में ना अच्छा ट्रैक बनाया जाता है तो पेसर्स को स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प दिखती है, आपको दिखेगी। फ्रेश ट्रैक है ना, हल्की सी मूवमेंट सीम रहती है, और अच्छी खासी पिच की बदौलत यहाँ पे स्कोरिंग भी रहती है। अब इस वेन्यू पे हेले मैथ्यूज टॉप पे हैं। आप देखो हेले मैथ्यूज आज खेलती है कि नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन 9 मैच में 277 रन, 34 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। शेफाली वर्मा 10 मैच 274, 34 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। जेमिमा रोड्रिगीज पीछे नहीं है, 13 मैच 11 इनिंग, 241 रन है, 26 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। हरमन के 13 मैच 12 इनिंग, 224 रन, 1 हाफ सेंचुरी। नैट सिवर 7 मैच 140, 28 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। एमिलिया कर शेयरिंग्स में 120 रन, 30 का एवरेज है, लेकिन लास्ट मैच काफी खराब खेली थी इसी ग्राउंड पे। सजीवन सजना 4 मैच 52, 26 का एवरेज है, 0 उनकी यहाँ पे हाफ सेंचुरी है लास्ट मैच में, जबकि वो अच्छा खेली थी। सारे स्कोर ही उनके लास्ट मैच में आए थे, अदरवाइज उनका स्कोर ही बहुत कम था। आई थिंक 3 मैच 7 या 3 मैच में 6 कुछ ऐसा स्कोर था। शिनान हेनरी 2 मैच में आप कह सकते हो 2 इनिंग्स में 50 रन, 25 एवरेज है। मेरे से ना क्या 5 मैच 3 इनिंग 50 रन, 25 एवरेज है। अमन जोत के यहाँ सिर्फ 15 की एवरेज से रन है। निकोला कैरी 1 मैच खेली 40 रन, कमिलिनी 32, पिछले ही मैच के ये स्टैट्स हैं। यदि मैं बॉलिंग पे आ जाऊँ, देखो लॉरा वुलवार्ड भी 1 मैच खेली है, 1 ही रन किया, बट स्टार प्लेयर है भाई, साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आती है। ठीक है, अब बॉलिंग पे आते हैं। साइका इशा इस मैच में तो लास्ट में देखोगे अगर आप, एक ही ओवर करी थी, विकेट नहीं मिला था, लेकिन ग्राउंड पे 7 मैच में 10 विकेट है। एमिलिया करके लास्ट मैच के बाद 7 में 9 हो गए। मेरिजना कैप बहुत शानदार, 5 मैच में 8 विकेट, 1.6 विकेट प्रति मैच लेके जा रही है। मैथ्यूज 9 में 8, नैट सिवर 7 में 7, सिनेल हेनरी 3 में 3, निकोला कैरी 1 में 2,
शबनम 2 में 2, स्नेह राणा 3 में 2, अमनजोत 10 में 2, एलेना किंग 2 में 1, सजीवन सजना 4 में 1। तो ये हमने सारे स्टैट्स देख लिए भाई साहब, वेन्यू का पूरा डेटा हमने देख लिया। अब हम हेड टू हेड पे आते हैं, जहां 8 मैच देखने को मिलेंगे। फॉर्मर आईपीएल फाइनलिस्ट है, दोनों फाइनल खेली थी पिछला, और दोनों टीम्स बहुत तगड़ी है। 8 मैच में ना दोनों टीम्स 4-4 जीती हैं, एकदम बराबरी का। और पिछले जो 2 मैच है वो दोनों 1-1 जीती हैं। फाइनल ऑफ कोर्स मुंबई जीती थी। पिछला जो फाइनल था मुंबई ने 149 डिफेंड किया था दिल्ली के आगे। उसमें आप देखोगे हरमनप्रीत कौर मैच की बेस्ट प्लेयर बनी थी, 66 रन। नैट सिवर 30 रन भी और 3 विकेट भी। अमनजोत कौर 14 नॉट आउट। मैथ्यूज 3 रन 1 विकेट, एमिलिया कर 2 रन 1 विकेट, शबनम 1 विकेट, साइका इशाक 1 विकेट। मेरिजना कैप 40 रन 2 विकेट, जमीमा 30, निकी प्रसाद 25 नॉट आउट। कौन है ये निकी प्रसाद? इंडिया की अंडर 19 की कैप्टन रह चुकी है, चैंपियन कैप्टन, जीती थी ये, ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया साथ। और इस बार हो सकता है दिल्ली के लिए नंबर 3 बैटिंग कर दे। बहुत कम लोग होंगे जो निकी प्रसाद के बारे में आपको बताएंगे। एनएस चरानी 2 विकेट। देन जो 28 फरवरी 2025 को मैच हुआ था वो दिल्ली जीती थी 9 विकेट से, बहुत इजीली। मैथ्यूज 22, हरमन 22, 18 नैट सीवर, 17 नॉट आउट, 1 विकेट यहाँ पे अमनजोत, 17 रन 0 विकेट अमिलिया। शेफाली चेस करते करते 43, जमीमा 15 नॉट आउट, मीनू मानी 3 विकेट। केरला की मीनू मानी जो इंडिया ए के लिए लगातार कैप्टनसी करती आई है, 3 विकेट लेके गई थी, थोड़ी बहुत बैट भी करती है। हालांकि दिल्ली की टीम में उन्होंने कुछ खास स्कोरिंग नहीं करी, डोमेस्टिक में कर लेती है। अब आते हैं हम हेड टू हेड पे। हेड टू हेड में दोस्तों हरमनप्रीत कौर 8 मैच 262 रन, 37 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, इंक्लूडिंग लास्ट आईपीएल के फाइनल में 66 का बेस्ट नॉक। नैट सीवर 8 मैच 235, 47 की एवरेज है, इनकी भी 2 हाफ सेंचुरी है। जमीमा 8 मैच 7 इनिंग 192 रन, 38 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। शेफाली के नंबर्स उतने अच्छे नहीं है एमआई के आगे, 8 मैच 165, 20 का ही एवरेज है। हेले मैथ्यूज 8 मैच 104, 13, कुछ यहाँ पे ज्यादा ही खराब है, सिर्फ 13 का एवरेज। 34 का एवरेज अमनजोत का है। इवन अमिलिया कर का सिर्फ 15 का एवरेज है, कुछ खास नंबर्स नहीं दिख रहे। मेरिजना कैप 17 का एवरेज है, 5 इनिंग्स में 87 रन। निकी प्रसाद 2 इनिंग्स में 60 रन, 60 का एवरेज है, क्योंकि इनका 35 नॉट आउट का या 25 नॉट आउट का ऐसा एक स्कोर आया था, मुझे एक याद है, शायद 35 आउट 25 नॉट आउट ऐसा स्कोर आया था। तो 2 इनिंग्स में 60 रन और 60 का एवरेज। सजीवन सजना 5 मैच 36, 12 का एवरेज है, मतलब ये 2 बार नॉट आउट गई है, ठीक है, तभी तो 12 का एवरेज है। कमिलिनी 2 मैच 11, 5 का एवरेज है, लेकिन उस टाइम पे ये मिडिल ऑर्डर में आ रही थी। आज की डेट में ओपनिंग आ रही है और भाई क्लासी बैटिंग कर रही थी। आज तो सब लोग लेके आएंगे जी कमिलिनी को, कोई टेंशन ही नहीं है, हर कोई लेके आने वाला है। मैथ्यूज 8 मैच में 11 विकेट, एमिलिया कर 8 में 8, मेरिजना कैप 7 में 7, नैट सिवरब्रंट 8 में 6, साइका इशक 7 में 5, शबनम 5 में 4, मीनू मानी 6 में 4, चरानी 1 में 2, सजीवन सजना 5 में 1 और अमनजोत कौर 8 में 1 विकेट। कुछ ऐसी कहानी रही है, ठीक है, हेड टू हेड स्टैट्स की। देखो दिल्ली इनसे थोड़ी सी कमजोर लग रही है यूनिट, मुंबई थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है। ऑफकोर्स लास्ट मैच मुंबई की तरह नहीं खेली, और मुंबई ऑन पेपर तो सबसे स्ट्रांग है, लेकिन 55% चांस दिया उनको विन का, 45% चांस दिल्ली को दिया विन का। फिर भी मुझसे पूछोगे मेरी प्रेडिक्शन, तो मुझे लगता है MIW वर्सेस DCW ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम एनालिसिस में मैं आपको इतना बोलूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन है मुंबई इंडियंस विन करने वाली आज का मैच, वुमेन टीम। बाकी यहाँ पे कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा। मैथ्यूज अगर फिट होती है, मैथ्यूज आएगी। मैथ्यूज की फॉर्म 16 प्लस 2 विकेट, 18 विकेट, 34 नॉट और 3 विकेट, ये सब स्टैट देख के पता लगेगा अगर मैथ्यूज आती है, डायरेक्ट कैप्टनसी कैंडिडेट। और ये मेरिजना कैप पे बहुत आउट होती हैं, लेकिन अर्ली, ये याद रखना। अब एमिलिया कर और जी कमलिनी ने ओपनिंग करी थी। एमिलिया कर ने जैसी ओपनिंग करी थी, मुझे लगता नहीं है इनको ओपनिंग करवाएंगे, बाकी कह नहीं सकते। नैट सिवर 3 पे, हरमन 4 पे, निकोला कैरी, सजना, अमनजोत, पूनम केमनार, संस्कृति गुप्ता जिनको लास्ट मैच में ओवर बैट कुछ नहीं मिला था, शबनम इस्माइल और साइका इशाक, ऐसी इनकी टीम है, स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी टीम है। पहला मैच में स्कोरिंग देखोगे तो इनके मिडिल ऑर्डर से अच्छी स्कोरिंग आई थी जी कमिलिनी के अलावा। जी कमिलिनी 32, अमिलिया करके 4 रन थे, बहुत बुरा खेली थी, 4 रन। नैट सिवर अनलकी आउट हुई थी। हरमन 20, 40, निकोला कैरी 45, सजीवन सजना, इन दोनों से स्कोर आए थे। सजीवन सजना के 2 कैच छूटे थे, बच्चों वाले 2 कैच छूटे थे, मतलब ऐसा कैच तो कोई छोड़ता ही नहीं है, वैसे कैच छूटे थे। अमनजोत कौर और पूनम खेमनार बहुत सॉलिड खेली थी, दोनों ने बिल्कुल अच्छा खेला, 0 नॉट आउट, कुछ किया ही नहीं, ना आउट हुई, 0 नॉट आउट थे, एकदम लास्ट में तो आई थी। अमनजोत 2 बॉल खेली थी, आई थिंक पूनम खेमनार 1 बॉल। बॉलिंग में एमिलिया कर वॉज ऑन टॉप, भाई बहुत बढ़िया इनको स्पिन मिल रही थी, 4 ओवर 13 पे 2, ठीक है। निकोला कैरी ने भी ठीक डाली थी, स्पेशली 4th ओवर 4 ओवर 35 पे 2। शबनम भी 4 ओवर करेंगी हमेशा की तरह, 4 ओवर 26 पे 1। नोटिस करोगे तो 19th ओवर डालने आई थी, 3 ओवर पावर प्ले में। नैट सिवर 3 से 4, पता नहीं क्यों इनको 20th ओवर दिया, उस दिन इतनी बढ़िया बॉल भी नहीं जा रही थी नैट सिवर की जितनी अमनजोत की जा रही थी, तो अमनजोत को ओवर दे सकते थे 20th। 18th ओवर उन्होंने बहुत बढ़िया डाला था, मैच 5 रन दिए थे, फिर भी 5 या 6 रन मैक्सिमम दिए थे, फिर भी उनको ओवर नहीं मिला। अमनजोत 3 ओवर 18 पे 1, साइका इशाक ने 1 ओवर डाला था, 13 रन देके 0 विकेट। तो शायद ये ओवर भी साइका इशाक को ना मिला होता या अमनजोत को मिल गया होता तो MI शायद मैच जीत ही गई होती ऑन पॉइंट। तो थोड़ी सी कप्तानी हरमन की उस मैच में ऐसी थी।
बट जनरली ये ओवर्स का सिलसिला रहेगा। अमनजोत का एक आधा ओवर कम हो सकता है। संस्कृति गुप्ता को आई थिंक ओवर मिलना चाहिए था इस मैच में, जो गलती थी इनकी टीम की। फुल स्टैट्स इन्फो आपको देखना रहेगा, मैं साइड पे होता हूँ ताकि आप आराम से फुल स्टैट्स इन्फो देख पाएं। आप आराम से एमआई की टीम का फुल स्टैट इन्फो देखो। थोड़ा सा मुझे स्लो होना पड़ता है मेरी फुट इंजरी की वजह से, बट आई थिंक दैट इज मैनेजेबल। लास्ट ईयर के इनके स्टैट्स देख सकते हो, मैंने पहले भी आपको सब समझाया था। पूरा पिछले साल किसने क्या किया मैंने यहाँ लिख के रखा है, ठीक है। कितना रन मारे, कितनी विकेटें निकाली, कितनी बॉलिंग फिगर है उनकी। तो आगे बढ़ते हैं दिल्ली पे। पहला मैच है भाई, पूरा अच्छे से एनालाइज करेंगे, हर टीम के बारे में समझते हैं। तो आज दिल्ली के ऊपर भी वक्त दिया जाएगा। दिल्ली यहाँ पे बड़े कुछ नए प्लेयर्स लेके आई है। पहले तो लिजेल ली, साउथ अफ्रीका की फॉर्मर विकेट कीपर है। वहां पे ज्यादा टाइम नहीं मिला तो चले गई अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेलने, होबार्ट के लिए खेलती है, उनके डोमेस्टिक में भी खेलती हैं। 70 पावर हिटर है, अर्ली आउट हो जाती है कई बार, लेकिन पावर बहुत है इनमें। 77 नॉट आउट, 32, 14, 0, 28, 15, 12, 59 नॉट आउट, 55। देखो एग्रेसिव नेचर की प्लेयर है, बैट विकेट्स पर मार सकती है, बट कई बार जल्दी भी आउट होती है। तान्या भाटिया 0-0-0, मतलब तान्या भाटिया व्हाट इज दिस, ठीक है। खेलेंगे भी तो बतौर विकेट कीपर, हमें टीम में नहीं रखना है। देन आती है मादीवाला ममता, डोमेस्टिक में ठीक खेली है, इंडिया ए के लिए खेलते हुए 56 नॉट आउट मारा था लोअर ऑर्डर में आके, 5 डाउन पे आके। ज्यादा रेकमेंड मैं नहीं करूंगा। लॉरा बुलवार्ड 22, 115 नॉट आउट, 49, 22, 51, 41, 16, 4, 71 नॉट आउट। प्लेयर हो तो ऐसी, बहुत खास प्लेयर है। WPL में बहुत रन नहीं किए हैं, बट प्लेयर अच्छी है। जयमीमा 9, 26, 69 नॉट आउट, 20, 11, 6, 1, 24 नॉट आउट, 20, 63। प्लेयर बहुत खास है। शेफाली वर्मा 5, 79, 79 नॉट आउट, 69 नॉट आउट। रिसेंट सीरीज में क्या खेली थी भाई श्रीलंका के आगे, 9, 41, 3, 3, 75, 31, 47। फॉर्म ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा खेल रही है। देन इंडिया अंडर 19 की चैंपियन कैप्टन, 25 नॉट आउट, 35। ये मुंबई के आगे के स्कोर्स है निकी प्रसाद के। देन आती है दिया यादव, जिनके बारे में अगर आपको किसी ने नहीं बताया तो क्या बताया, क्योंकि ये है द नेक्स्ट शेफाली। 17 साल की ये लड़की शेफाली की जैसे डोमेस्टिक में करती आई है बहुत तगड़े रन दिल्ली में। 51, 10, 15 एग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती है। 3 मैच में इनके कुल 76 रन आपको दिखेंगे, 25.3 की एवरेज है। ये आपको इनका स्कोर देखने को मिल रहा है 51, 10, 15। अभी एक टूर्नामेंट हुआ था लोकल, उसमें बहुत खास खेली थी और बाउंड्रीज की बारिश करी थी। द नेक्स्ट शेफाली बोलते हैं, सिर्फ 17 साल की है, ठीक है। मेरिजाना कैप 16+0 विकेट, यहाँ 0 विकेट, यहाँ 0+0 विकेट, 6 रन 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 93 नॉट आउट 2 विकेट। मेरिजाना कैप जैसी स्विंग बॉलर मैंने दुनिया में नहीं देखी है। लॉरेन मिला आजकल कह सकते हो बहुत स्विंग कर रही है, बट मेरिजाना कैप ने वो बहुत टाइम के लिए किया है। बहुत डिसिप्लिन बॉलर है, अपनी लाइन लेंथ पकड़ लें, जैसे WPL में लास्ट ईयर नहीं पकड़ पा रही थी। लाइन लेंथ अगर पकड़ लें तो ये छोड़ती ही नहीं है। इनको वहीं पे 24 गेंद बोल दो, टप्पा डालना है आपको वहीं डाल के देंगी। इन स्विंग भी करती हैं, आउट स्विंग भी करती हैं। भाई लेजेंड ऑफ अ प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है। देन यहाँ पे शिनेल हेनरी 16 रन 1 विकेट, 10 नॉट आउट 1 विकेट, 18+0 विकेट, 3, 13+1 विकेट, 8 चौके छक्के मॉन्स्टरस मारती हैं। कैचिंग पोजीशंस में रहती हैं, स्कोरिंग भी अच्छी कर सकती हैं, बट बॉलिंग से डिसेंट ऑप्शन है। तो अच्छी प्लेयर है, मत छोड़ना। स्नेह राणा 8 नॉट आउट 1 विकेट, 1 विकेट, 0-0-0, ठीक है। एलेना किंग 0 विकेट, 3-2-2-2-1, 1 विकेट, और ये रन भी मार लेती है भाई एलेना किंग। मीनू मानी का बस रिसेंट में 1-3 विकेट दिख रहा है, बैट भी करती है थोड़ी बहुत। श्री चरानी की अच्छी फॉर्म रही है, इंडिया की मेन बॉलर रही है। यहाँ पे देखोगे तो 2-2-2-4 विकेट। ऑक्शन में बहुत पैसा खर्चा गया है। ब्रिस्बेन हीट की लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लूसी हैमिल्टन, यंग प्लेयर है, डिसेंट परफॉर्मेंस है। नंदिनी शर्मा 1-0-1-2-0, डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करी है, चंडीगढ़ की फास्ट बॉलर यहाँ पे नंदिनी शर्मा, ठीक है। इनको बॉलिंग पेसर के तौर पे लिया गया और ये हो सकता है डायरेक्ट स्टार्ट भी करें। तो दोस्तों ये टीम हो सकती है। शेफाली लोरा यहाँ पे ओपनिंग कर सकती है। नंबर 3 पे निकी प्रसाद, जेमिमा रॉड्रिगेज, मेरिजाना कैप, शिनेल हेनरी, एलेना किंग, तान्या भाटिया, स्नेह राणा, NS चरानी, नंदिनी शर्मा। विकेट कीपर का इनका शुरू से प्रॉब्लम रहा है और आज भी रहा है, पता नहीं क्यों इन्होंने विकेट कीपर प्रॉब्लम अपना सॉर्ट नहीं किया। तान्या भाटी की जगह और कोई ऑप्शन लिया जा सकता था, बट चलो अब टीम की मर्जी। टीम ठीक है। लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑफ स्पिनर वो है जो इंडिया की टीम में खेलती हैं। देन यहाँ पे मीडियम पेसर में इनके पास, और देखो एक लेग स्पिनर भी अच्छी एलेना किंग। तो तीनों टाइप के स्पिनर्स हैं, शिनेल हेनरी, मेरिजाना कैप, नंदिनी शर्मा। 3 पेसर हैं, 6 बॉलिंग ऑप्शंस। फिर भी टीम मुझे लगता है एक आधा चेंज यहाँ से कर सकती है। निकी प्रसाद की जगह जेमी को भी आप नंबर 3 खिला सकते हो। अब जेमी कप्तान भी है, तो जेमी का वो डिसीजन रहेगा। फुल स्टैट्स इन्फो आप देख सकते हो, जिसका देखना चाहो। सबका रिकॉर्ड लिखा गया, किसी का नहीं छोड़ा गया। आपको जिसका रिकॉर्ड देखना है मजे से देख सकते हो। मैं मजे से आपको लास्ट ईयर स्टैट्स पे लेके आऊँ। शेफाली इनकी टॉप स्कोरर रही है, 9 मैच में 304 रन, 38 एवरेज, भले ही हाफ सेंचुरी एक थी, स्टार्ट्स अच्छी देती थी। शिनेल हेनरी यूपी में थी, 7 मैच में 163 रन, 27 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। आई थिंक डेब्यू पे 50 मार दिया था इफ आई एम राइट। जेमिमा 9 मैच 8 इनिंग, 146 रन, 20 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। मेरिजाना कैप 6 इनिंग्स में 106, 35 की एवरेज। निकी प्रसाद 3 इनिंग्स में 78, 39 का एवरेज। लॉरा बुलवार्ड 3 मैच 32, सिर्फ 10 का एवरेज, लास्ट सीजन फ्लॉप था। स्नेह राणा का 27 का एवरेज था, एक ही ओवर में इन्होंने आके चौके छक्के मारे थे, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा। आई थिंक रेणुका को मारे थे इफ आई एम राइट। तो यहाँ पे कुल मेरिजाना कैप 8 मैच 8 विकेट है, मीनू मानी 9 मैच 6 विकेट है, स्नेह राणा 5 मैच 6 विकेट है, शिनेल हेनरी 7 मैच 6 विकेट थी,
एनएस चरानी 2 मैच 4 विकेट थी। शिनेल हेनरी अच्छे खासे ओवर डाल रही थी, साथ में 27 ओवर थे, जो एक इंपॉर्टेंट उनको बॉलर बना देता है। मेरिज़ाना कैप तो पूरे ओवर करती है, उसको तो आप लेकर ही चलोगे, ठीक है। इनफैक्ट दिल्ली की बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। एमिलिया कर, यार इस बार जेस जोनासन को नहीं लिया, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। एमिलिया कर एलेना किंग के आगे 3 बार आउट हुई है, लेग स्पिनर होकर लेग स्पिनर पे आउट हो रही है। शिनेल पे 2+1 टाइम, ये 2 एक मैचअप इनके घातक दिख रहे हैं। वैसे मेरिज़ाना कैप पे ठीक खेली है, बट लास्ट टाइम लॉरेन वेल पे बहुत परेशान हुई थी, तो आई एम अफ्रेड इनको यहाँ पे स्विंग थोड़ी परेशान कर रही है। नैट सीवर मेरिज़ाना कैप पे 4+4 टाइम आउट। मेरिज़ाना कैप का तो नाम हर जगह आना ही है, लिख कर ही चलो। एलेना किंग 2+2 टाइम, चरानी 2+1 टाइम, WPL में भी आउट किया, तो ये भी इंटरेस्टिंग इनके 3 मैचअप हैं। एलेना किंग हरमनप्रीत के आगे 3 बार आउट करी है, उनको 3 बार। मेरिज़ाना कैप 2+4 टाइम, तो कैप और एलेना किंग का नाम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं मेरिज़ाना कैप का 1 बार दिख रहा है, बट एलेना किंग का 3+1 टाइम। सजीवन सजना मीनू मानी पे, अमनजोत एलेना किंग पे वनडे में, मैथ्यूज देखोगे 11 बार मेरिज़ाना कैप पे T20 में, और 3 बार वनडे में, एलेना किंग पे 3 बार। तो वही मैथ्यूज जो खुद भी आउट करती है मेरिज़ाना कैप को भी दिखेगा आपको, आउट भी हो रही है उन पे। शेफाली शबनम पे 6 बार, मैथ्यूज पे 5 बार, और अगर मैथ्यूज खेलती है हो सकता है स्टार्ट में ओवर ही करें, ठीक है। एमिलिया कर पे 2+1 टाइम, एमिलिया कर पे भी आउट हुई है, तो लगातार आउट हो रही है ये। अमनजोत पे 2 गेंद में 1 बार। लॉरा वुलवार्ड एमिलिया कर पे 5 बार, शबनम पे 4 बार, मैथ्यूज पे 3 बार। 3 नाम बार बार आएंगे ये। जमीमा भी एमिलिया पे 4 बार, शबनम पे 3 बार, मैथ्यूज पे 3 बार, वही 3 नाम आ गए, ठीक है। मेरिज़ाना कैप का भी वही देखोगे, 8 बार मैथ्यूज पे, 11 बार आउट भी किया है, 8 बार उन्हीं के आगे आउट भी हुई है, आपस में ही दोनों खेल के आउट होती जा रही हैं। एमिलिया का 2+2 टाइम, नैट सीवर 1+2 टाइम। शिनेल हेनरी नैट सीवर पे 2 बार, एमिलिया कर पे 2 बार, शबनम पे 1+1 टाइम आउट हुई है। स्नेह राणा एमिलिया कर पे 2 बार, तो एमिलिया कर छा रही है, नैट सीवर हेले मैथ्यूज थोड़ा बहुत आ रही है, ठीक है। बाकी जो फुल स्टैट्स इन्फो देख लिया, सब देख लिया, सारा कुछ देख लिया, तो चलो टीम करने चलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ रह गया तो अपडेट आपको MIW वर्सेस DCW का, MI का और DC का कुछ भी अपडेट होगा तो आपको ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ड्रीम 11 टीम भी मिलेगी, कोई भी अपडेट हुआ वो भी मिलेगा। तो जुड़ जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। अब हम फटाफट से, देखो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो गया, मजा आ जाएगा। फटाफट से चलो लाइक कर दो वीडियो को, अब अपनी टीम करने चलेंगे। दोस्तों जब टीम करने आओगे विकेट कीपिंग सेक्शन में लिजेली मिलेंगी और कमिलिनी। अगर लिजेली खेलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, दोनों ऑप्शन हार्ड हिटिंग हो जाएंगी, स्पेशली लिजेली। लेकिन ज्यादा मजेदार बैटिंग मेरे को कमिलिनी की लगी, जो लेफ्ट हैंडर है और एक एलिगेंस दिख रही थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रही थी वो। तो सेफर चॉइस अभी यहाँ पे कमिलिनी है। लिजेली खेलेगी तो उनको भी ले सकते हो, तानिया भाटिया माड़ीवाला, और यहाँ पे फिरदौस, कोई मतलब नहीं है इन पे जाने का, ना रहीला फिरदौस को रखेंगे, ठीक है। बैटिंग में हरमन बहुत अच्छी ऑप्शन है 2 डाउन पे, लॉरा वुलवार्ड ओपनिंग पे, जमीमा भी इज लाइकली टू बैट 2 डाउन और 1 डाउन, देन शेफाली। ये 4 प्लेयर्स है जिसमें से आप अपने मैक्सिमम बैटर्स कवर कर सकते हो। मैं सबसे पहले शेफाली को रख रहा हूँ ओपनिंग पे दिखेंगी, लॉरा वुलवार्ड को रख रहा हूँ ओपनिंग पे आनी चाहिए। देन जेमिमा और हरमन में देखो सेफर चॉइस तो दोनों ही हैं, बट मैं फिलहाल हरमन को लेके भी गया हूँ। अगर मुझे जेमी भी लेनी है तो मैं वापस आके रख लूंगा, अभी आगे चॉइस देखेंगे। जेमिमा वॉज इन गुड फॉर्म, एलिगेंट प्लेयर है, इजीली आउट नहीं होती, स्पिन की भी अच्छी प्लेयर है, गैप फाइंडर है, तो जरूर रख सकते हो। निकी प्रसाद मतलब अभी ज़्यादा ट्राई नहीं करूंगा, अंडर 19 चैंपियन रह चुके हैं, इंडिया की कैप्टन थी तब। सजीवन सवजना 45 के लोअर ऑर्डर में। पूनम नाना साहब खेमनार को बैटिंग के कम चांस है। दिया यादव का ऑलरेडी बता चुका हूँ, शेफाली का अगला रूप है, इन जल्दी आपको इंडिया के नाम में भी दिख सकती है, मतलब 3-4 साल में। एमिलिया कर मस्ट हैव, बैट और बॉल दोनों करके देंगी। हेले मैथ्यूज खेलेंगी तो लेना ही लेना है, अभी खेल नहीं रही है। मेरिज़ाना कैप मीडियम फास्ट करेंगी, बैट करेंगी, रखना है। नैट सीवर मीडियम फास्ट करेंगी, बैट करेंगी, 1 डाउन पे रखना है। शिनेल हेनरी आपको बैट बॉल दे देंगी, रखना है। अमनजोत भी सेफर चॉइस है, बैट भी कर रही है लेकिन थोड़ा लोअर ऑर्डर में, कुछ ओवर भी देती हैं। निकोला कैरी को भी रखना है क्योंकि कैरी ने 4 ओवर भी किया, आपको 3 डाउन बैट भी दी थी। आई थिंक इस मैच में शायद 4 डाउन है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट। मीनू मानी, रेड्डी, वशिष्ठा, किसी को ज्यादा ध्यान आपको नहीं रखना है। बॉलिंग पे आते हैं। बॉलिंग में शबनम इस्माइल MI की लीड बॉलर होनी चाहिए, और 3 ओवर पावर प्ले में 1 आधा ओवर डेथ में करती हैं, सेफर चॉइस है, कैचिंग पोजीशन में भी रहती हैं। एलेना किंग को फिलहाल मैं रखने की एक ऑप्शन रख रहा हूँ, लेग स्पिन करेंगी। श्री चरानी लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगी, साइका इशाक लेफ्ट आर्म स्पिन, कुछ हेल्प नहीं हुआ। ऑफ ब्रेक करेगी स्नेह राणा, ठीक है। एक्चुअली मैं दोनों को लेना, स्नेह या लास्ट टाइम में संस्कृति गुप्ता को ओवर नहीं मिला, मिलना चाहिए था, नहीं रखूंगा। और नंदिनी शर्मा पेसर भी खेल सकती है। मिली लिंगवर्थ, लूसी हैमिल्टन दोनों बिग बैश की बॉलर्स हैं, बट आई डोंट थिंक इनको भी मौका मिलेगा। तो पहले मैं एलेना किंग के साथ चले जाता हूँ, इनको तो रखना है। चरानी मुझे लेने का मन है, चरानी को लेना है तो किसको छोड़ सकते हो यार, ये 5 ऑलराउंडर्स को तो छोड़ ही नहीं सकते। अभी तो हम अमनजोत की जगह नहीं बना पा रहे। बैटिंग में भी फिर किसी को छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपको NS चरानी रखनी है। तो फिलहाल मैं हरमन की जगह NS चरानी कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिस्की मूव है, बट फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ। मेरी कोई भी टीम में चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। कैप्टनसी मेरी यहाँ पे श्योरली एमिलिया कर पे जा रही है, वाइस कैप्टनसी नैट सीवर पे। आप चाहो तो मेरिज़ाना कैप के साथ जा सकते हो, जो अगेन प्रीमियम चॉइस है। मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज किया है।
उम्मीद करता हूँ मेरी टीम आपको सॉलिड लग रही है, नहीं सॉलिड लग रही तो बिल्कुल चेंज करो दोस्तों, आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश लगातार करूंगा। इन्फॉर्मेशन यूज करो, बातें सुनो और बेस्ट करके आओ, इस WPL में धमाके मचा के आओ। अगली वीडियो में मिल जाऊंगा, तब तक के लिए बढ़िया करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहां मैं आपके लिए काफी रील्स अपलोड कर रहा हूँ। आप जरूर क्रिकेट 11 फोरकास्ट को सपोर्ट करें और अपना प्यार देते रहें। अगली वीडियो में मिलूंगा, लाइक करके जाना, तब तक के लिए ध्यान रखें।